Yes, welcome students again in my channel. As you subscribe, then you are getting the notification time to time. Then today we will study about some basic concept of microeconomics in this video. Hope you are enjoying online studies and we will meet soon after the lockdown in class. So today the chapter second according to this book, and the heading of the chapter is some basic concepts of macroeconomics. Then in this chapter we have to cover the following points. हम जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको कवर करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. अंडर दिस टॉपिक फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखेंगे. नेक्स्ट, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर. कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमारे कंजप्शन पे क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है इसको देखेंगे. कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट क्या है ये समझेंगे. स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, इसको देखना है. फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट आर द फोर सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट चीज है. एंड इंटरसेक्टोरल फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. लास्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी इकोनॉमी यही चलती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. लेट्स स्टार्ट with the first point. The first point given is classification of goods. Then we have to classify the goods on two bases. Here is the flow chart. Then final goods, consumption goods and consumer good. दो नेम है इसके, और किसी भी एक नाम से बोल रहे. Then intermediate goods and capital goods. Then final goods and intermediate goods, ये एक ग्रुप में है. ऑन अदर हैंड कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड ये दूसरी तरफ है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको जानना. लेट स्टडी. यस, काउंटलेस नंबर ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन अ इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होती है एंड एज वेल एज दे आर कंज्यूम्ड ऑल्सो. These are like shoes and shirts for the school children, machines and tools for the farms and firms, gun and ammunitions for the defense forces, ship and aeroplane for tourists, and so on. There are many countless things. We can't count the number of the goods. Different goods shows the different character. Then according to their characteristics, the goods is classified. The goods are classified according to their characteristics. जो कैपिटल है, इंटरमीडिएट है, कंज्यूमर गुड है, कैपिटल गुड है, ये on the basis of their characteristics हम करेंगे classified. Broadly goods are classified in two ways: final goods, intermediate good and consumption goods and capital goods. ये फ्लो चार्ट आप याद रखिएगा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वांट टू टेल यू कि जो फाइनल गुड्स होती है इट इज रेडी फॉर कंजप्शन, और वहां बोला जाता है द गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन, जिसने क्रॉस बाउंड्री, प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है. मतलब नाउ देयर इज नो वैल्यू एडिशन, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा. अब सपोज व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा आप अपने घर लाए और आपने चपाती बना के खाई, देन इट इज द एंड यूज. तो आटा जो आप लेके आए तो ये फाइनल गुड हो गया. बट अगर वो सेम आटा अगर किसी होटल पे जाता है तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज अब उसमें वैल्यू एडिशन होगा. वो रोटी बनेगी फिर बिकेगी, महंगी बिकेगी तो वैल्यू एडिशन होगा. तो द चपाती मेड बाय व्हीट फ्लोर एट होटल इज इंटरमीडिएट गुड, बट द चपाती मेड एट आवर होम, तो वो फाइनल गुड हो गया. आटा हम घर पे लाए तो आगे वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तो वो आटा एक हाउस होल्ड के लिए तो फाइनल गुड है, बट वो आटा एक होटल के लिए इंटरमीडिएट गुड है. इंटरमीडिएट गुड जो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में अंदर है और वैल्यू एडिशन होगा. यस, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for the use by their final user. Who are the final user? These are final user कौन होगा? मे बी कंज्यूमर, मे बी प्रोड्यूसर, दोनों ही हो सकते हैं. सम गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स एंड सम गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर ऑल्सो. प्रोड्यूसर भी जब प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं एंड दे आर एंड यूजर. उनके लिए वो इंटरमीडिएट भी नहीं होते हैं. जस्ट लाइक मशीनरी, जैसा बड़ी मशीनरी कोई खरीदी प्रोडक्शन के लिए, देन
वो मशीनरी क्या होता है, आगे बेचते नहीं है, वो उसी के एंड यूजर है। देन ऑल द जो मशीनरी परचेज बाय द प्रोड्यूसर इज फाइनल गुड, बट जो उस मशीन में बनता है उसके लिए वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं। द ऑल द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोड्यूसर इज इंटरमीडिएट गुड, बट बिग मशीनरीज आर फाइनल गुड। सो final good is consumed by consumer as well as producer. Accordingly, final goods are often classified as final consumer good. तो जो फाइनल गुड्स के भी दो क्लासिफिकेशन की चीजें आती हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड, दोज गुड विच इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड, दोज गुड which are consumed by producer. Final consumer goods are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants. जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है उसको कंज्यूमर खरीदता है उनके सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स असेट्स. व्हाट आर फिक्स असेट्स फॉर अ प्रोड्यूसर? मशीनरी, ऑल द इक्विपमेंट जो सेटअप होता है, जो प्लांट स्टैब्लिश करते हैं बिफोर प्रोडक्शन। लास्ट ईयर पढ़ा था जो फिक्स कॉस्ट होता है वो इवन व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन, ये वही बात हो गई। मतलब जो इस तरीके का जो फिक्स कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले भी होता है। वो इन्वेस्टमेंट किस पे होता है? ऑल द सेटअप फॉर द फैक्ट्री, स्पेशली मशीन्स एंड अदर टेक्नोलॉजी। तो दे आर कॉल्ड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और ये एज अ असेट्स होती है in the process of production. Now here is a focus zone, final consumer good and final producer good. आप इसको पढ़ेंगे देन जो मैंने एक्सप्लेन किया बिल्कुल वो लिखा हुआ है, ठीक। लेट मी रीड इट वन। फाइनल कंज्यूमर गुड आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स का फाइनल यूजर कौन होगा? कंज्यूमर। एग्जाम्पल ब्रेड बटर आर यूज बाय कंज्यूमर, ठीक। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड प्रोड्यूसर आर देयर फाइनल यूजर। एग्जाम्पल ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एज यूज्ड बाय द फार्मर, जो फार्मर ट्रैक्टर थ्रेशर काम लेते हैं। यस, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड फाइनल कंज्यूमर जो गुड्स पे पैसा खर्च करता है, एक्सपेंडिचर जो है उसको क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक एक टर्म याद रखनी है आपको। व्हेन वी विल कैलकुलेट द नेशनल इनकम या वी विल सॉल्व द अदर न्यूमेरिकल्स and we have to distinguish between them, then the words are very important. Consumption expenditure, जो कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है, इट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई प्रोड्यूसर गुड को खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स पे जो खर्चा होने वाला है वो किस तरीके से होगा? दो तरीके से। फर्स्ट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स। डोंट फॉरगेट इट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन था। सो कंसंट्रेट योर सेल्फ एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर मैं भूल गया लिंक भेजना। Yes. Next, it is clear. Again, expenditure on final goods. Consumption expenditure plus investment. Consumption expenditure consumer करता है, investment expenditure producer करता है, और वो उसका assets बन जाते हैं। Okay, then here it is also a pink box दिया हुआ है. Then you should memorize this fact. What do we mean when we say that final goods have crossed the boundary line of production? प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन से मतलब क्या है? बाहर जाना। इसका मतलब है कि वैल्यू एडिशन रुक गया। नाउ देयर इज नो वैल्यू एडिशन। एक एग्जांपल देता हूं, एक फैक्ट्री से 400 रुपए का शर्ट बन के निकला था। फैक्ट्री से जैसे ही बाहर गया होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास 50 रुपीज कमा के दिया, 450 का हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे उसको सप्लाई किया, 50 रुपीज इंक्रीज किया। जब लास्ट वो शॉपकीपर के पास आया तो 50 रुपए और बढ़ गए। तो उस शर्ट की प्राइस कितना हुआ? 50 50 50, 3 बार इंक्रीज हुआ तो 400 का शर्ट हो गया 550, मतलब 3 बार वैल्यू एडिशन हुआ। देन अगेन उसने रिटेलर को बेचा, उस शर्ट को एक आदमी ने खरीदा और घर जाके उसने उसको पहन लिया।
दुकानदार ने 550 की शर्ट ली, उसको 650 100 रुपए कमा के बेची, तो 100 रुपए का वैल्यू एडिशन फिर हुआ. बट नाउ द कंज्यूमर विल वियर द शर्ट, ही विल नॉट एड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, तो वो बाउंड्री लाइन के बाहर हुई. मतलब जब तक वो चीज एंड यूजर तक नहीं पहुंचती तब तक वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करती है. बाउंड्री लाइन का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री से बन के निकल गई. जब तक वैल्यू एडिशन होगा वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन में होगी. फाइनल गुड्स मतलब जब फाइनल यूजर तक पहुंच गया, नाउ देयर इज नो चांस फॉर एनी वैल्यू एडिशन. ओके, we mean that these goods are out of the process of production or the process of value addition. Example, a shirt in the retail showroom is all set of sale is final user. मतलब जो शर्ट बनती है वो एक फाइनल यूजर के लिए बन के आती है. No value is to be added to the shirt by the way of stitching, ironing, packaging, etc. The only value addition left now is when it is actually sold to the consumer. मतलब सारी जो प्राइस है, लेट मी रीड इट अगेन. अ शर्ट इन द रिटेल शोरूम में जो शर्ट है इज ऑल सेट्स ऑफ सेल टू इट्स फाइनल यूजर. मतलब वो बिल्कुल फाइनल यूजर को बेचने के लिए तैयार है. उसमें सारी वो कीमत जुड़ी हुई है. कौन सी? नो वैल्यू इज टू बी एडेड. अब कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी उसमें. टू द शर्ट बाय द वे ऑफ स्टिचिंग, आयरिंग, पैकिंग, सबका पहले से इंक्लूड है. फाइनल यूजर आएगा, उस शर्ट को 650 में लेके जाएगा. 650 रुपए, 650 इज द फाइनल प्राइस ऑफ गुड. उसमें सारा वैल्यू एडिशन हो गया पहले का ना. The only value addition left now is when it is actually sold to the consumer. जब वो बिकेगी तब वो लास्ट 100 रुपए वाला इंक्रीज होगा. अभी समझाया था. Who is its final user? If the retailer purchase the shirt for 900 from the shopkeeper and sell for it 1000, 900 का खरीद के 1000 रुपए का बेच दिया तो 100 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया. To the consumer there is a value addition of 100 rupees. This is the final stage of the value addition to the shirt. Once it is sold to the consumer, the shirt will be treated as out of the boundary line of the production and shirt worth rupees 1000 counted as a final good. और यही 1000 rupees जो है फाइनल गुड्स वो हमारी नेशनल इनकम में जुड़ जाता है. बिकॉज इन नेशनल इनकम वी हैव टू ऐड द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ओनली. ये आपने 10th में पढ़ा होगा नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होता है. तो फाइनल जो वैल्यू होता है गुड्स और सर्विसेज का वही उसमें ऐड होता है. यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द estimation of national product or national income. Now what are the intermediate goods? Intermediate goods are those goods which didn't cross the boundary line of production. जब तक वो boundary line के production में है तो intermediate good है. तो शर्ट फॉर द रिटेलर, जो रिटेलर बेचता है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसने शर्ट बेचने के लिए खरीदा है. जब वो शर्ट कंज्यूमर ने ले लिया, कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड था. फैक्ट्री वालों के लिए जहां वो शर्ट को स्टिचिंग किया गया उनके लिए इंटरमीडिएट गुड्स था. अभी मैंने बताया था जो व्हीट फ्लोर हमने घर पे खरीदा है, घर के लिए खरीद के लाए गेहूं, वो हमारे लिए फाइनल गुड है. बिकॉज हम अब रोटी बना के बेचेंगे नहीं, हम वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे. बट सेम व्हीट फ्लोर इज परचेज बाय अ होटल इज इंटरमीडिएट गुड. सारी चीजें, एक सॉस का बोतल आप घर पे लेके आए, इट इज फाइनल गुड फॉर यू, फाइनल कंज्यूमर गुड. बट वो सॉस का बोतल किसने खरीदा? एक होटल वाले ने. वो बर्गर बेचेगा, सॉस लगाएगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड है बिकॉज ही विल ऐड द वैल्यू देयर. तो यहाँ समझना है फर्क. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड द वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू sorry, it is not an effect of corona, it is normal khansi. Okay, these goods and third which are yet not ready for the use by their final users. ऐसी चीजें जो फाइनल यूजर्स के काम की नहीं है, जैसे समोसा है पर उसको तला नहीं गया है, उसमें मैदे में आलू भर के रखा गया है, अभी उसको तला नहीं है, देन इट इज इंटरमीडिएट. जब उसको तला जाएगा देन इट इज रेडी टू ईट, तो फाइनल गुड हो जाएगा. नेक्स्ट, तो क्या हुआ इसका मतलब? इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर. तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुई? जो एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती. ठीक, हाउस होल्ड नहीं खरीदेगा उसको. फर्स्ट इसमें क्या चीज आती है? एज अ रॉ मटेरियल.
और सेकंड एज अ गुड्स फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए खरीदा है कि मैंने खरीदा मैं आगे बेचूंगा, देन इट इज इंटरमीडिएट। अगर मैंने खरीदा इसलिए कि मैं इसको कंज्यूम करूंगा, देन वो फाइनल गुड होगा। शर्ट परचेज बाय फर्म एक्स फ्रॉम वाई फॉर रीसेल आर इंटरमीडिएट गुड बिकॉज वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट थ्रू द रीसेल। अब वो रीसेल से वैल्यू ऐड करेगा, इट मीन्स वो बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं। जब एंड यूजर कोई शर्ट को खरीद के पहन लेता है तो वो फाइनल गुड हो जाता है। तो जब तक वैल्यू एडिशन होगा तो वो इंटरमीडिएट। लाइकवाइज वुड परचेज बाय कारपेंटर, अब ये इंटरमीडिएट गुड हुआ फ्रॉम अ टिम्बर मर्चेंट, ठीक। और मेकिंग चेयर्स इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसको चेयर बना के बेचना है तो चेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल हुआ वुड, तो लकड़ी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। बिकॉज वुड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चेयर, वैल्यू इज टू बी एडेड टू वुड बाय कवरिंग इट इनटू चेयर। जब वो चेयर बना देगा तो वुड की प्राइस चेयर बेचने के साथ इंक्लूड होगा। जब वो चेयर बेचेगा तो उसमें the profit of the carpenter, the cost of the wood, cost of the fevicol and other things which is used to make in chair, जो चेयर बनाने में इस्तेमाल की जा रही हैं, उन सब का प्राइस कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? फाइनल जो चेयर की प्राइस, सीलिंग प्राइस होगी उसमें होगा। नाउ हियर कम्स द समरी अगेन विद द बॉक्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? आर दोज गुड्स which are within the boundary line of the production, value is yet to be added to those goods, ठीक। इंटरमीडिएट गुड्स जो है नीचे भी दिया गया और इन दोनों को आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एक नोट्स हो जाता है, समराइज हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, मैंने सर्किल किया। नेक्स्ट कम टू द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड अल्टीमेटली बिकम एज द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ये मैंने आपको समझा दिया है। जो लास्ट होता है, एक एग्जाम्पल सिंपल और देता हूँ। जैसे लास्ट में कोई भी चीज़, वेदर इट इज़ बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, कचौरी एंड अदर बिग आर्टिकल्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बिग कंपनीज, जो लास्ट आपने पार्ले जी का पैकेट लिया 5 रुपीज़ में, तो उस 5 रुपीज़ में ऑल द टैक्सेस, ऑल द कॉस्ट प्राइस, उसके रैपर का प्राइस हुआ, या जो लैंड लेबर कैपिटल को जो भी गेन होता है, वो सारा पैसा उस फाइनल 5 रुपये में वसूल किया जाता है। दैट इज़ वाई द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ओनली। अगर इंटरमीडिएट गुड को लेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा। या एक और एग्जांपल है, व्हेन अ कारपेंटर बाय द वुड वर्थ 10,000 का लकड़ी खरीदा एंड कन्वर्ट इनटू द चेयर, 20,000 का चेयर बेचा, जितनी भी चेयर बनी होंगी, देन द वैल्यू ऑफ चेयर, जो वैल्यू ऑफ चेयर है 20,000 रुपीज़ में, वो 10,000 वुड का ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देन वी नीड नॉट टू इंक्लूड इट सेपरेटली, नहीं जोड़ना है हमें। यस, तो ये इस तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स को आप समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, दो बोथ आर आइडेंटिकल। देखो, आप नेशनल प्रोडक्ट बोले या नेशनल इनकम बोले, बोथ आर इक्वल, कोई फर्क नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होने, सर नेशनल प्रोडक्ट है तो नेशनल इनकम, तो आपको नेशनल प्रोडक्ट बोला है तो भी नेशनल इनकम निकालना, बोथ आर आइडेंटिकल। अदरवाइज देयर वुड बी डुप्लीकेशन, मतलब डबल काउंटिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट कॉल्ड डबल काउंटिंग। सो वी नीड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। Yes, come to the focus zone. Expenditure on intermediate goods by the producer during an occurring year इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन। एक साल में प्रोड्यूसर ने एज अ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा किया है उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट बोला जाएगा या इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इंटरमीडिएट कंजप्शन कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। इफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन के कॉस्ट को हटा दिया जाए, वी गेट ग्रोस वैल्यू एडिशन, तो ग्रोस वैल्यू एडिशन आ जाता है। इफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू आउटपुट का जो टोटल वैल्यू है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को आप कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ग्रोस वैल्यू एडिशन आपके पास आ जाएगा, ऑल्सो कॉल्ड ग्रोस वैल्यू एडेड और ग्रोस प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर का ग्रोस प्रोडक्ट हो जाएगा। दस वैल्यू ऑफ आउटपुट, चेयर के एग्जांपल में कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन
कॉस्ट ऑफ वुड एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ चेयर, जैसे फेविकोल काम आता है, लोहे के कील काम आते हैं, एंड अदर इक्विपमेंट जो भी लगते होंगे काम, मुझे तो चेयर बनाना आता नहीं है। यस, 10 इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिशन ऑफ द ग्रोस प्रोडक्ट। तो क्या हुआ था, चेयर का प्राइस 20,000, अगर आपने उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को कम कर दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन बच जाएगा। ओके, द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, यस बिल्कुल, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देन आंसर इज यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेट मी एक्सप्लेन, क्या कह रहा है, द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, क्या एक चीज एक जगह तो फाइनल गुड होगा और एक जगह इंटरमीडिएट होगा, बिल्कुल होगा। जस्ट लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड इज फाइनल गुड, एब्सोल्युटली, बिकॉज नाउ देयर विल नॉट बी एनी वैल्यू एडिशन। दूध घर में आया है, चाय बनेगी, कॉफी बनेगी, दही जमेगा, आइसक्रीम बनेगी, बट हम बेचेंगे नहीं, फॉर सेल्फ कंजप्शन। देयरफॉर मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड इज फाइनल गुड। ऑन द अदर हैंड, मिल्क परचेज बाय अ टी मेकर, एक चाय बनाने वाले ने दूध खरीदा, वो चाय बनाएगा, चाय बेचेगा, देन ही विल एड सम वैल्यू, तो वो चाय में उस दूध के पैसे को वसूल करेगा, चाय पत्ती का पैसा वसूल करेगा, चीनी का करेगा, अदरक का, इलायची का, वॉट एवर में भी जो भी चाय में डलता होगा, देन वहां वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा मिल्क, बट हाउस होल्ड के लिए वही मिल्क क्या हो जाएगा, फाइनल गुड। दैट्स ऑल, लेट मी रीड इट। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेम वन सेट ऑफ द गुड्स एज फाइनल गुड एंड अदर सेट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब हम किसी गुड पे ये टैग नहीं लगा सकते कि दिस इज अ फाइनल गुड, दिस इज अ इंटरमीडिएट, वो तो डिपेंड करता है उसके एंड यूजर पे, ठीक। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, द डिस्टिंक्शन डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स। टू इलिस्ट्रेट, शुगर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी शुगर क्यों खरीदती है, कि उनको बिस्किट में शुगर डालना है और वो बिस्किट को बेचेंगे, वैल्यू एडिशन होगा, सो इंटरमीडिएट गुड हुआ। बट शुगर यूज बाय हाउस होल्ड इन मिल्क टी, अब हम शुगर लाते हैं, हम चाय में, दूध में चीनी डालते हैं, बट वी आर एंड यूजर, हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, तो शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड इज इंटरमीडिएट गुड। पेपर परचेज बाय द स्टूडेंट इज अ फाइनल गुड, बट व्हेन परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, अब आपने कॉपी रजिस्टर खरीदा, कागज खरीदा, आप उसमें लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, वैल्यू एडिशन तो नहीं करेंगे भी नोट्स बना के बेचने में भी। अगर कोई यस बोलता है तो क्लास में, इट इज क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो इसमें तो आप जवाब नहीं देंगे, बट you are sure that the student will not sell the notes, so there is no value addition. But the same paper is when purchased by a publisher, उस पेपर में बुक को छापेगा, कोई क्वेश्चन बैंक, कोई एग्जाम से रिलेटेड जो भी आएगा, एग्जाम आइडिया, अदर पासबुक, रिफ्रेशर, तो वो क्या करेगा, उस पेपर की कीमत को वहां पे वसूल करेगा जब वो फाइनली बुक बिकेगा। देन द पेपर परचेज बाय पब्लिशर इज इंटरमीडिएट गुड। यस, let me change the page. What matters is the end use of good, क्या चीज मैटर करती है end use पे। While classifying goods as a final or intermediate, what matter is the end use of goods. You are to check what end use a good is put to, मतलब उसको किस end use में लगाया गया है। If it is used by the producer as a raw material, it is to be treated as intermediate good. Also, if it is purchased by, resold by the producer, it is to be treated as intermediate good. But if it is used by the producer as the fixed assets, अब देखो प्रोड्यूसर कई चीजें खरीदता है, कई चीजों को तो वो आगे प्रोडक्शन में लगा के बेच देता है, और जिन चीजों को बेच देगा वो सारी चीजें इंटरमीडिएट होगी। बट उसने प्रोडक्शन के लिए जो मशीन खरीदी है उसको तो वो नहीं बेचेगा, देन इट इज हिज असेट्स, तो वो उसके लिए प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स हो जाएंगे, जो अभी आपने पढ़ा, ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट। बट इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज अ फिक्स असेट्स लाइक ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर, इट इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड। एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड और फाइनल कंजप्शन आर टू बी ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। और जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड में जो भी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, फाइनल गुड होती हैं, बिकॉज वी विल नॉट सेल देम अगेन, रीसेल तो नहीं करेंगे कि आपने चीनी खरीद के लाए फिर पड़ोसी को बेच दिया 1 रुपये बढ़ा के, आप सेल्फ कंजप्शन के लिए लाए।
Of course, goods purchased by the household for final consumption are to be treated as final goods. Thus, a good as such is not to be named as final or intermediate. इसलिए हम किसी चीज़ को श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये फाइनल गुड है या फिर ये इंटरमीडिएट है. इट डिपेंड्स ऑन इट्स एंड यूज. अब नीचे आप देखेंगे इट एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिल्क. देन यू कैन क्रिएट सेल्फ एग्जाम्पल. लेट्स कम टू द एंड. इसमें देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ द गुड्स. एक बार इसको देखें वन बाय वन. फर्स्ट, intermediate good. These goods remain within the boundary line of the production and are not ready for the use by their final user. और इधर ये फाइनल यूजर के लिए रेडी होंगी. पहला पॉइंट अच्छा समझ लिया. सेकंड, these goods may be used as the raw material for the production of other goods during the accounting year. ये गुड्स क्या होंगी? यूज रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. और these goods are not used as the raw material for the production of अदर गुड्स में काम नहीं आती हैं. थर्ड, दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म फॉर द प्रॉफिट. ये चीज़ें प्रॉफिट मेकिंग के लिए रिसोल्ड की जाती हैं, ठीक. बट फाइनल गुड्स प्रॉफिट मेकिंग के लिए आगे नहीं बेची जाती हैं. थर्ड नंबर. फोर्थ, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स में भी वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है. वैल्यू एडिशन नहीं होता है फाइनल गुड्स के लिए. फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाला खर्चा इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा या इंटरमीडिएट कॉस्ट होगा. दो नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स मतलब फाइनल गुड्स पे आर कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर. अब फाइनल एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है C+I. व्हाट इज द मीनिंग? अभी याद रख लेना, बात नहीं तो नेशनल इनकम में परेशान करोगे मुझे. सी कौन सा कंजप्शन है? कंजप्शन बाय कंज्यूमर ऑन कंज्यूमर गुड. आई इज द इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन देयर असेट्स मतलब मशीनरी पे. तो उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते थे. और कंज्यूमर वाले को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C+I. अच्छे से गोला कर दिया है, नहीं भूल पाओगे. भूल भी जाओगे then you can revise this video again. Then number 6th, these goods are not included in the estimation of national product or national income. intermediate goods को आप national income, national product में नहीं जोड़ते हैं. and final goods इसको national product और national income के estimation में बिल्कुल जोड़ा जाता है. So it is my humble request, all the points which shows the difference between the intermediate good or final goods are really very important. Then you have to remember, बार बार देखें. Kindly subscribe my channel. Let's see in the next video. Okay, that's all for this class.